जैन प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल मैंने यहाँ पर रखा है। बहुत बेहतरीन सवाल है। आप इसको करके ये सोचोगे कि हम किर्रे मूल्य और बिक्रे मूल्य का एक बार में निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे डिजाइन में यहाँ पर बनाने वाला हूँ कि दो या एक सवाल देखने में ही आपका मन मोहित हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आपको फिर खुद मन नहीं करेगा कि आप वीडियो को छोड़कर चले जाओ। सवाल नंबर 1 यहाँ पर है, जरा देखना ये आपको आता है या नहीं आता। ये अफसोस की बात है अगर नहीं आता है तो, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन मैं इसको एक ही बार में करके दिखाऊंगा कैसे होगा। देखो, उसने कहा कि एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। बोले ठीक है, इस वस्तु पर 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। क्या पूछा गया दोस्त? विक्रय मूल्य, यानी हमसे पूछा जा रहा है एसपी, सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको क्रय मूल्य पता हो, आपको क्रय मूल्य पता हो और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको क्रय मूल्य पता है यानी आपके पास है और विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो आप होल वैल्यू की क्या करोगे मेरे दोस्त? इसमें सीधी गुणा कर दोगे। क्या करोगे? सीधी गुणा करोगे। समझ में आई बात? यानी कि सीपी गुणा होल वैल्यू बराबर क्या आएगा भैया? एसपी आ जाएगा। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ये मेरी ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की। अगर आपको विक्रय मूल्य पता है और आपको क्रय मूल्य निकालना है, समझ रहे हो बात को? अगर आपको विक्रय मूल्य पता है और क्या निकालना है मेरे दोस्त? क्रय मूल्य आपको निकालना है, यानी फाइंड आउट करना है, तो आप होल वैल्यू की क्या करोगे? उल्टी गुणा करोगे। उल्टी उल्टी गुणा करोगे। क्या करोगे मेरे दोस्त? उल्टी गुणा करोगे। कैसे करोगे? यानी इसमें आप क्या करोगे? होल वैल्यू की उल्टी, यानी एक बटा क्या करोगे मेरे दोस्त? ये कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको सीपी मिल जाएगा। अब देखना, इसी की सहायता से आपको रूल लगाने की कोई भी या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जगह काम आने वाला है ना। इसको मैं मिटाता हूं और देखना इसी की सहायता से हम सवाल निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो। इसको मैं मिटा देता हूं, सिर्फ इसको याद रखना बस। एक ही बार में सवाल का आंसर आएगा। कैसे आएगा देखना। उसने बोला कि एक वस्तु को 320 रुपए में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है बेचा गया तो ये हमारा क्या बना? एसपी बन गया। और उसे हानि कितनी की हुई? 20% की। विक्रय मूल्य आपके पास है, 20% की हानि हुई है, तो आप इसकी होल वैल्यू निकाल के क्या करोगे? आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? ये क्रय मूल्य है तो आप विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दो। आपको होल वैल्यू क्या होती है? होल वैल्यू ये होती है, जैसे 20% है, समझ लो बात को। पहले 20% है, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि हानि हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? बोले 1/5 आ जाएगा। ठीक है भाई, हानि हुई है तो ऊपर जाके हम घटा देंगे, तो ये बनेगा 4/5। 4/5 क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए क्रय मूल्य। तो इसकी जो भी अपना ये विक्रय मूल्य है कितना है? 320। इसमें आप होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दो, यानी 4/5 है, 5/4 कर दो। बस काम खत्म, पैसा हजम। तो देखना यहां पर क्या है भाई? 320 है। 320 320 है। आपको डायरेक्ट में क्या निकालना सिखा रहा हूं? एसपी। एसपी यहां से वो उसने विक्रय मूल्य पूछा है ना, अगर इस एसपी को आपको निकालना है और ये हमारे पास एसपी है पहले से पहला वाला, तो आप इसकी होल वैल्यू निकालो। कितनी आएगी? बोला 4/5 आ जाएगी। तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, इसको छुपा लो। पहले क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टी गुणा करोगे तो ये बनेगा 5/4। बोलो भाई हाँ या ना? ये हमारा क्या चुका है? पूरा क्रय मूल्य है। अब आपको चाहिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए वो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना है। अब उसको लाभ कमाना है तो अब क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो 20% प्लस, यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? बोले 1/5 आ जाएगी। अब ऊपर जाके जोड़ देंगे। पहले हमने घटाया था, आपके जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए जोड़ देंगे। तो ये बनेगा 6/5। 6/5 ठीक है भाई, 6/5 बन जाएगा। इसकी सीधी गुणा करेंगे क्योंकि हमें एसपी चाहिए, तो बनेगा 6/5। काम खत्म, पैसा हजम। ये अब डायरेक्ट हमारा एसपी निकल जाएगा। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना भाई, ये बहुत शॉर्ट तरीका है। अब मैं इसको मिटा दूं, ये चीज आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, है ना। अगर ये चीज इतनी दमदार है ना, समझ रहे हो बात को, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, और ये इतनी जगह काम आने वाली है, इतनी जगह काम आने वाली है। ये सब चीजें मैं डिटेल से सिखाऊंगा आपको। ये सब चीजें मैं डिटेल से सिखाने वाला हूं आपको। बस और कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त करो, 50 सेट पूरे हो जाएंगे तब करेंगे। यहां पर डायरेक्ट हमारा एसपी निकल के आएगा। हल कर लो इसको, देखो कितनी बार जाएगा। 4 से काट लो, 4 से काटो, कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 चौक 32 होता है, यानी 80 हो जाएगा। और 16 पंजे कितना होता है? बोले 80 होता है, तो कितनी बार? 16 बार। तो कितना बच्चा? 16 गुणा 5 और गुणा 6, इन सबकी गुणा कर दो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है भैया, तो ये बनेगा 16 गुणा 5 छंग 30 होता है ना। और 16 तिया कितना होता है? 48, यानी 480 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? उसे 20% का लाभ होगा। क्या आया? 480। ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भैया, एक ही बार में आंसर आ गया। देखो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, अगर वो चीज आपको पहले ही पता होती ना, तो इतना वक्त नहीं लगता सवाल को करने में, फिर आप बहुत जल्दी कर लेते। समझ गए बात को? अगला सवाल। अब जब अगली बार ऐसे सवाल आए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके से करोगे कि हवा में उड़ा दोगे सवाल को। ठीक है ना भैया? अब देखो सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या बोला भाई सवाल ने? इसको मिटा लेंगे जरा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। क्या बोला सवाल के अंदर? पढ़ेंगे और करेंगे। फिर मैं आपको एक बढ़िया सा शेर सुनाऊंगा। देखो शेर क्या है? वो जंगल में है, आने वाला है, बाहर को रोड पे आने वाला है, तब सुनाऊंगा। उसने कहा, यदि 8 अंक वाले संख्या या अंक वाली संख्या जो यहां पर दे रखी है, 8 अंक की संख्या है इतनी, ठीक है भाई, ये इतनी अंक की संख्या है, 72 से विभाजित है, अच्छा ठीक है विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान
ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। वो ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि 8 अंकों की एक संख्या है जो क्या दे रखी है हमको, हमें दे रखी है 8 8 8, फिर दिया है हमें x। देखो यहां पर मैं नीले से लिख देता हूं, पीले से, यहां पर ये x है, यहां पर एक संख्या गायब है, समझ रहे हो बात को, यहां पर एक संख्या गायब है, फिर है 53। बोले ठीक है, फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है अपने पास 22 जो हमें निकालनी है। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर अगली संख्या है अपने पास 4, ये हमें दे रखा है। अब वो कह रहा है ये जो पूरी संख्या है, डिजिट है, ये 72 से विभाजित है। बोले ठीक है भैया, 72 से विभाजित है। 72 यानी 72 से 72 से डिवाइड होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो संख्या 9 और 8 से कटेगी, देखो 8 9 72, इसका मतलब ये हुआ कि 72 से कटने वाली संख्या वो 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। यहां पर मैं लगाने वाला हूं विभाजिता का रूल। विभाजिता का रूल का क्या मतलब है मेरे दोस्त, उसका मतलब ये है कि जो 8 से कटती है संख्या, कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट, उसके लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। अगर वो कटेंगे 3 डिजिट तो वो 8 से संख्या कट जाएगी, अगर वो 8 से कटेगी तो वो 72 से भी कटेगी। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर बाई का मैं क्या मान रख दूं, उसने बोला अधिकतम मान। क्या बोला मेरे दोस्त, अधिकतम, बड़ा से बड़ा मान रखना है। बड़ा से बड़ा मतलब 9 से रख, 9 रख के देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा तो 9 यही का। अगर आप यहाँ पर 9 रखोगे तो कितना आएगा भैया, तो 300 कितना बन जाएगा, ये बनेगा 394। क्या 394 8 से कट जाएगा, अगर कट गया तो बाई का मान 9 हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो देख लो काट के 8 चौक 32, कितना बचेगा भाई साहब, यहाँ पर 7 बचेगा, 74 8 9 72 होता है, ये 74 और नहीं कटेगा। अब यहाँ पर आप इसकी जगह 8 रख के देखो, 8, मैं बाई की जगह 8 रख के देखता हूँ, तो ये संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी 384। 384 के 8 से डिविजिबल है, क्या कट सकता है ये, तो काट के देख लो। तो 8 चौक 32, 6 बचेगा, 8 8 64, बिल्कुल भाई साहब, यानी 384 संख्या बनेगी बाई की जगह मान रख के। और जब मैं यहाँ पर 8 रखूंगा तो 384 आराम से 8 से कट जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त कि बाई का मान मुझे मिल चुका है। बाई का मान कितना मिल गया, बोले 8 मिल गया। ठीक है भैया, बाई का मान तो मिल गया, अब मुझे एक्स का मान और निकालना है। तो एक्स का मान अगर मुझे निकालना है तो आप अच्छे जानते हो कि 9 से इसको डिवाइड करके देख लो। और 9 से डिवाइड करने का जो रूल है, जो विभाज्यता का रूल है, वो क्या है कि जो भी डिजिट आपको काटनी है, उस सारी डिजिट, वो जो अपने पास नंबर है उसके सारे डिजिट जोड़ लो, और जोड़ के अगर वो 9 से कटा तब तो वो सारी संख्या कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो अब ये मुझे काटना है तो सबको जोड़ो, तो 8 8 8 कितना, 24 24 और 8 कितना हुआ, 24 और 8 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37, 37 तो 3 40, 40 और 4 44, 44 हो गया। अब मैंने इसको छोड़ दिया, देखो मैंने इसको छोड़ा है एक्स को, तब यहां पर कितना हुआ, 44। बात को समझना, बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। 44 हुआ। अब ये मुझे 9 से काटना है, तो इसमें एक्स की जगह क्या जोड़ दूं, एक्स की संख्या भी तो मुझे जोड़नी है, तो यहां पर मैं क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए। तो आप कहोगे भाई साहब 1 जोड़ दो, जैसे ही आप 1 जोड़ोगे ये बनेगा 45, कितना, 45। अब ये 9 इस 45 को आराम से काट देगा, ये बात आप अच्छे जानते हो, कटेगा तो नहीं कटेगा। तो यहां पर मैं x की जगह क्या रख दूंगा, x की जगह रखूंगा 1, बस। दोनों के दोनों मुझे मान मिल चुके हैं, x का भी और y का भी मिल गए दोनों मान। अब क्या करना है, अब उसने जो पूछा है वो हम निकाल देंगे। क्या पूछा है उसने ये पूछा है मेरे दोस्त कि 7x + 2y का मान कितना होगा। तो यहां पर 7x है, कितना है भाई साहब, सॉरी 7 है ना, 7x, ये बनेगा 7x + 2y, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पर 7 है और x की जगह 1 है, तो 7 ही का 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2y है और y की जगह 8 है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 23 बन जाएगा। कितना बनेगा, 23। और यही हमारा इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा रहेगा, इतना बता दो, 23। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसा सवाल आपको 100% देखने जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। समझ गए बात को। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो क्या है सवाल। सवाल ये रहा आपके सामने। बोले क्या कह रहे हो, शेर तो सुना दो। अभी सुनाते हैं अभी सुनाते हैं बढ़िया सा, देखो मजा आएगा आपको शेर सुनने में भी। शेर क्या है, शेर ये है जो बाहर को आ चुका है जंगल से निकल के। शेर ये है कि ऊपर आसमान में क्या देखते हो, वहां कोई रहता है क्या। ऊपर आसमान में क्या देखते हो, वहां कोई रहता है क्या। मेरा जी इस दुनिया में क्यों नहीं लगता, इस जहान में एक ही इंसान था क्या। समझ गए बात को, अब आगे आ जाओ। अब देखो सवाल में क्या बोला है, ये सभी शेर की तरह पढ़ेंगे। उसने कहा कि 25 भाग है यहाँ पर। अच्छा, सरलीकरण का सवाल है ये है सरलीकरण। देखो एक सवाल तो 100% सरलीकरण से मिलने वाला है। कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल जरूर मिलेगा। इस सवाल को इस तरीके से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कलर क्या है, ठीक है भैया, यह है 25 और यहाँ पर है भाग, उसके बाद है 15, फिर यहाँ पर का है, उसके बाद है भाई साहब 4 और गुणा है, फिर ये ब्रैकेट है इस तरीके से, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर डिवाइड का निशान है, फिर 5 है, फिर गुणा का निशान है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, फिर 9 माइनस कितना है 7 है, ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर माइनस कितना है भैया, ये दे रखा है 20 और डिवाइड है यहाँ पर 5 और यहाँ पर है का, और यहाँ पर कितना है भाई साहब 9। ठीक है, ये हमें पूरा दे रखा है इस तरीके से। ये पूरा सवाल है वहां से वहां तक, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से बोर्ड मास का नियम जानते हो, है ना। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर का को हल करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर जोड़ को। ये चीज आपको पता होगी, मुझे पता है, और लास्ट में माइनस को।
अब यहाँ पर आप चेक करो तो पहले आप का को हल कर लो, है ना, का को हल करोगे तो अब एक चीज समझना, आप जो लड़के बहुत ज्यादा गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, जैसे 25 है तो आप अच्छे जानते हो कि जब कोई चीज भाग में हो और हमें वो गुणा में लेके जानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको 1/15 कर लेते हैं। जैसे 15 है तो 1/15 कर लेंगे, गुणा हो जाएगा, यानी 25 गुणा 1/15, बस इसे करके छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। उसने कहा 15 का 4, यानी कि अगर आपको ये 15 गुणा में लेके जाना है तो ये 4 भी मेरे दोस्त गुणा में जाएगा, यानी ये संख्या किस तरीके से लिखी जाएगी, इस तरह से लिखी जाएगी, 15 और गुणा 4 होगा तो गुणा कर लेंगे 4, ठीक है भैया, दोनों एक साथ जाएंगे नीचे। अगर ये का निशान लगा हुआ ना होता तो सिर्फ 15 नीचे जाता, समझ रहे हो बात को। आगे गुणा है यहाँ पर, फिर उसने क्या बोला, इसको देख लो, इसको भी हल कर लेंगे बाद में, पहले इसे देख लो। देखो यहाँ से अगर 9 है, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा तो पहले हम क्या करेंगे, 4/5 कर लेंगे। देखो पहले भाग करेंगे 4/5, 4/5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना था, 2, गुणा में 2 था, बस काम खत्म, पैसा हजम। इसको हल कर लो तो यहाँ पर देखो 20 है, 20 और नीचे लेके आऊंगा तो 5 नहीं आएगा, कभी आप सोच रहे 5 आएगा, इसका मतलब तो यहाँ पर गुणा का निशान होता है। अगर ये का ना होता, गुणा का निशान होता, हालांकि इसका मतलब गुणा ही होता है, लेकिन का की जगह गुणा का निशान डायरेक्ट दे रखा होता तो हम 20/5 कर लेते, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप करेंगे इसको कितना, 5, सॉरी, अब करेंगे इसको 5 और गुणा में 9, इस तरीके से इसको करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, ये कितना बचेगा, 5 और बटे में 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये गुणा में है, और इसको हल कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है भैया, और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से काटो इसको 4 बार तो ये बनेगा 4/9, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो ये गुणा का निशान है तो ये ब्रैकेट हटा दो मैं यहाँ से, बोले हटा दो यहाँ से, इसे गुणा में है, हट सकता है, क्यों नहीं हट सकता, इससे ये खत्म हो जाएगा, और 4 से काटो 2 बार और 4 से काटो 3 बार तो बनेगा 2/3 और माइनस कितना बनेगा, 4/9। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 9, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, बोले ठीक है, 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा तो कितना बनेगा भैया, ये बनेगा 2/9, यही हमारा आंसर है, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं, ठीक है भैया। 2/9 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भैया। अगला सवाल ये रहा, तो कम से कम ये तो बताओ शेर कैसा था, शेर तो अच्छा था लेकिन थोड़ा बूढ़ा था शेर तो अच्छा था लेकिन थोड़ा बूढ़ा था, उम्र ज्यादा थी उसकी, चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे अच्छा सा जवान शेर लेके आएंगे, ठीक है भाई। क्या कह रहा भैया सवाल में, सवाल में कहा, बढ़िया सवाल है ये वाला भी, देखो उसने कहा कि संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, यानी जब हम x संख्या को किसी को घटा देंगे, किसमें से 54, 49, 22 और 21 में, तो वो समानुपाती बन जाती है। तो वो कह रहा है हमसे 8x - 25 और 7x - 26, है ना, का अनुपात कितना होगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है इन दोनों का। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसको निकालने के लिए, इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको x का मान चाहिए, और यहाँ पर इस तरह के संख्याओं का एक बढ़िया सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समानुपात कैसे बना सकते हो। इसको देखो 54 है, 54 और फिर कितना है, 49 है, बोले ठीक है। अगला कौन सा है कि 22 है, अगला कौन सा है कि बोले 21 है। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप इन दोनों कर दो गुणा, आपको x का मान निकालना है ना, यानी समय से एक्सेस घटाओ। देखो यहाँ पर जो मैं फंडा बता रहा हूँ ये सिर्फ घटाने पर नहीं है, ये जोड़ने पर भी लागू होता है। अगर यहाँ पर x को जोड़ा जाता तब भी आप इसी तरीके से करते जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत तगड़ा डिजाइन बनाऊंगा, मजा आएगा, देखना कैसे। इन दोनों की कर दो आप मल्टीपलित, यानी मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो भैया कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 21 चौक 84, 84 का होता है 4, है ना, 84 का 4, यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर कितना आएगा भैया, 21 पंजे 105, 105 और 8 कितना होता है भैया, 113, कितना 113, ये बनेगा इन दोनों की गुणा करके। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेट कर दो, यानी गुणा कर दो। अब कितना आएगा भैया इन दोनों गुणा करके, तो ये बनेगा 49 और 22, 22 का पहाड़ा मुझे याद नहीं है, 21 का था। तो यहाँ पर देखना 2 नम 18 1 और 2 नम 18 1 और 2 चौक 8, 8 और 1 कितना बनेगा 9, 2 नम 18 और 2 चौक 8 और 1 9, 98 कर लो सीधा सीधा, बस 8 9 खत्म। 8 और यहाँ पर कितना आएगा भैया 17, एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ये, यानी कि आप जब इन दोनों की गुणा करोगे तो 1078 आपको मिल जाएगा इन दोनों की गुणा करके। अब जो जो संख्याएं आपने जोड़ी हैं, वो सॉरी गुणा की हैं, जो जो संख्याएं आपने गुणा की हैं उनको अब जोड़ दो। अब पहले इन दोनों का निकाल लो अंतर, देखो आपको गुणा करने पर ये मिल गया, गुणा करने पर ये मिल गया, तो आप इन दोनों का अंतर निकाल दो। अंतर कितना आएगा इन दोनों का, तो आप कहोगे 14, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, बोले ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, ये इधर ले लो 12, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, ये बोले 5 बच जाएगा। यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यानी इन दोनों का जो अंतर आया मेरे दोस्तों कितना आ गया, वो आ गया 56। अब जो जो संख्या आपने गुणा करी है उनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा यानी कि 54 और 21 को जब जोड़ूंगा तो ये 5 बनेगा, यहाँ पर 7 75 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, इसको मिटा दो यहाँ से, इन दोनों की जब मैं जोड़ूंगा कितना आएगा भैया 9 और 2 कितना होता है 11, बोले ठीक है 11 हो गया। इन दोनों को जोड़ूंगा 6 और 1 7 71 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर ले लो, अभी जो मैंने करा था जब इन दोनों की गुणा की, इन दोनों की गुणा करी, इन दोनों का अंतर ले लिया गुणा करके। अब इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आएगा भैया इन दोनों का अंतर, अंतर कितना आएगा बताओ जरा, तो आप कह दो अंतर आएगा 4, कितना आएगा भाई साहब 4 आएगा।
अब क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, तो ये जो बड़ा वाला संख्या है इस छोटे वाले संख्या से भाग कर दो। जैसे ही आप 56 को 4 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 14 चौका होता है 56, 14 चौका 56, यानी यही हमारा क्या है, एक्स का मान निकल के आ चुका है। समझ रहे हो बात को, ये एक्स का मान आ गया। पूछा क्या उसने, ये पूछा है, आप निकाल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से निकाल दोगे इसको, ये मिटा लो यहाँ से। देखो क्या पूछा उसने, 8x माइनस 25। अब x का मान कितना है यहाँ पर 14 है, तो 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112, 112 और माइनस कितना है 25, 25 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा देंगे। अब यहाँ पर 7x माइनस 26 है, यहाँ पर 14 सत्ते कितना होगा 98, 98 में से 26 निकाल दो, यानी 98 में से जब आप 26 निकालोगे कितना आएगा, इन दोनों का अनुपात निकाल लो, बराबर क्या आएगा भैया। तो अब कितना बचेगा, अच्छा 25 है ना, ये 5 कहाँ से 25 है मेरे दोस्त, बताते नहीं हो यार आप लोग। यहाँ पर ये 25 है, घटाओ कितना जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा, बोले ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 10, 10 में जो जाएगा 8 यानी 87 बचेगा, अनुपात यहाँ पर निकाल लो, तो 8 में 6 जाएगा 2 बच जाएगा, बोले ठीक है। यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, बोले ठीक है। काटाफटी मचा दो, अगर ये आंसर हो तो ये दे दो, 3 से काट लो इसको, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ठीक है भैया, 3 नम 27, 29 है, 29 सिर्फ एक में ही है, ये आंसर बनेगा। 29 जो है भाई साहब बस एक में ही दे रखा है और किसी में है ही नहीं, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और काट सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। 29 अनुपात 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और कितना बनेगा, 3 छक्का 3 दूनी 6, एक बचेगा और 3 चौक 12, यानी 29 24 बनेगा, 29 24, ठीक है ना भाई, यही आंसर है हमारा। बढ़िया तरीका बताया भाई मैंने, ये जो तरीका बताया है ये बहुत अच्छा तरीका है, समझ रहे हो बात को। वरना आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो और दूसरा मेथड है वो भी देख लो क्या है, वो दूसरा तरीका क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं और फिर आप देखना इसका दूसरा मेथड क्या है। वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, लॉन्ग क्यों पड़ जाता है, क्योंकि आपको गुणा भाग करने में ना दोस्त बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा गुणा भाग करने में। बताता हूं मैं उसका दूसरा तरीका क्या है, इसी सवाल का दूसरा तरीका, वो उसका तरीका ये है, उसने समानुपात बोला है ना एक्स घटाने पर, तो आप 54 में से एक्स घटा दो, आप 54 में से एक्स घटा दो, घटा दिया, अनुपात यहां पर बनेगा, अनुपात नहीं बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है, फिर 49 में से एक्स घटा दो, बोले ठीक है, 49 में से एक्स घटा दो, बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो 22 में से एक्स घटा दो, जैसे ही आप 22 में से एक्स घटाओगे नीचे 21 में से एक्स घटा दो, बस फिर आप यहां से एक्स का मान निकाल लो, बताओ कर लोगे, फिर आप 54 से इसकी गुणा करोगे, फिर इसकी गुणा फिर इसमें करोगे, समझ रहे हो, फिर एक्स की गुणा यहां पर करोगे, बहुत लंबा मेथड पहुंच जाएगा भाई साहब, बहुत लंबा, यानी कि मैं इसको बोलूंगा लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड, समझ रहे हो बात को, लॉन्ग मेथड है, इसको नहीं करना, इसको बिल्कुल नहीं करना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो क्या कह रहा है सवाल में, ये रहा सवाल अगला, क्या बोला है सवाल में, जरा आराम से बनाओ इसको। उसने कहा सवाल में, बोले क्या कहा सुनो जरा, उसने कहा किसी वस्तु के सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस पर 30% और 16% के दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है, बोले ठीक है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है। सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, जिसको हम एमआरपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, समझ रहे हो बात को, ये भी बोलते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य, एमआरपी छपा हुआ मूल्य एक ही चीज होती है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है विक्रय मूल्य, सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच क्या बताना है मेरे दोस्त, अंतर बताना है। देखो कैसे करेंगे, अब मैं आपसे खुद एक चीज बताऊं, अगर मैं छूट देकर किसी चीज को बेचूं तब भी वही बात है ना, और अगर लाभ या हानि लेकर बेच दूं तो अलग बात बनेगी क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल एक ही बात बनेगी। देखो छूट ली मैंने कितने की 30%, फिर छूट ली मैंने कितने की 16% की। अब हमें क्या करना है, जब कोई भी चीज छूट पर दी जाती है किसी को तो वो सीधा विक्रय मूल्य बन जाती है। जैसे जैसे मैं कहूंगा 100 रुपए का एमआरपी था, समझना पहले बात को, फिर आगे सवाल को करेंगे। एमआरपी 100 रुपए था, मैंने इस पर जो छूट थी, जो डिस्काउंट था मेरे दोस्त, वो मैंने इसमें 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 20% का 20% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है कि इसमें से मैं 20 करके तो बेचूंगा, अब जो मेरा यहाँ पर मूल्य निकल के आएगा वो क्या आएगा भाई साहब, एसपी निकल के आएगा, समझ रहे हो, यानी एसपी कितने का हुआ, बोले 80 रुपए का, 80 रुपए का। अगर वो सवाल में कह देता है कि खरीदने वाले को 30% मिला है छूट, तो वो क्रय मूल्य बन जाता है, लेकिन ये दुकानदार का विक्रय मूल्य बना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलें देखो आगे सवाल कैसे करना है। ये तो एक छोटी सी बात थी, जैसा आप दुकान पे से कोई सामान खरीद कर लेके आते हो, हाँ, तो आपके लिए वो क्रय मूल्य बन जाता है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या बनता है, बोले विक्रय मूल्य बनता है। तो उसने क्या किया, सूची मूल्य हमें नहीं पता है, विक्रय अंकित मूल्य हमें नहीं पता कितना है, ठीक है भैया, नहीं पता, ठीक है, तो उसने 30% की छूट दी, अंकित मूल्य नहीं पता तो मैंने अंकित मूल्य मान लिया 1। इस पर उसने क्या किया मेरे दोस्त, उसने 30% की छूट दी तो बिकी कितने की, बोले 70% की, परसेंट का निशान हटाओ 2 जीरो नीचे। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा 16% की छूट दी, कितने की बिकेगी, 10 और 84 की बिकेगी भैया, 84%, परसेंट के 2 स्थान नीचे आ जाएंगे, बराबर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा भाई साहब 1176, ठीक है भैया। अब यहां से आप अंकित मूल्य आराम से निकाल लो, बोलो भी ना निकालोगे, आराम से निकाल लोगे अंकित मूल्य, कितना आएगा, काटाफिटी मचा लो, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये बिल्कुल कटेगा, 7 1 7 4 11 होता है, और 7 से काटो इसको, देखो 7 1 7 7 4 11 कितना बचेगा, 47 हो जाएगा, 7 7 7 6 42, 7 6 42, 7 8 56,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको कितने से काटेंगे? 4 से काट लो। कितने से काटे? बोले 4 से काट लो। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 एकना 4, 4 से काटो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 बन जाएगा। और 21 दूनी होता है 42। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना आएगा? 1 0 ये है, 2 ये है, उधर गुणा हो जाएगी 2 में, तो ये बनेगा 2000। बताओ कोई दिक्कत? यानी अंकित मूल्य आपको मिल चुका है 2000। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बताओ कहां पर है? विक्रय मूल्य कहां पर है? आपको ये रहा विक्रय मूल्य, यही तो विक्रय मूल्य है। अरे भाई यही तो विक्रय मूल्य है 1176। अब उसने बोला है कि सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, तो विक्रय मूल्य तो ये है 1176। बस दोनों का अनुपात निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे? यानी कि एमआरपी अनुपात क्या? एसपी, इन दोनों का जो अनुपात आप निकालोगे कितना आएगा? 2000, है ना। और बटा, देखो इसका मतलब बटा भी होता है, समझ रहे हो? 1176। बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, अनुपात नहीं पूछा है, अंतर पूछा है। सॉरी 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 सॉरी, मैं ये अंतर पूछा है। मैं सोच रहा था आंसर क्यों नहीं है अनुपात में, तो यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है भैया, थोड़ी सी अंतर कर लेते हैं, यहाँ पर अंतर कर लेते। तो अंतर कर दो, मैं अंतर हो गया। देखो अब अंतर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 माइनस 1176, बस काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ये क्या आएगा? बोले अंतर निकल के आ जाएगा, ये अंतर आएगा निकल के। तो 2000 है, पहले 1176 है, तो 1100 कम कर लो, 900 बचेगा। 900 में से 76 कम करेंगे, कितना बचेगा? 824। कितना? 824। 824 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। देखो भैया क्या है अगला सवाल। अरे ये तो बड़ा हो रहा है क्या? बड़ा, हाँ लग भी रहा है थोड़ा। देखो क्या कह रहा है सवाल में, दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला है सवाल के अंदर, इसको मिटा लेते हैं। बहुत हलवा से सवाल है ये, लेकिन हलवा से मेरे दोस्त ये तभी है जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को करोगे तब हलवा है, वरना ये हलवा नहीं है, ये टेढ़ी खीर बन जाती है। कैसी? टेढ़ी खीर। बात समझ में आई? बोले हाँ। तो क्या बोला है सवाल में? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 8880 मतों से हराया। बोले ठीक है। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या, यानी टोटल वोटर हमसे पूछे जा रहे हैं। टोटल वोटर हमसे पूछे जा रहे हैं, कौन से वाले? मतदान करने वाले। मतदान यानी चुनाव में जिन्होंने मतदान करा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर कुल संख्या किसकी पूछी है? जो वहां पर टोटल थे उनकी नहीं पूछी है, बल्कि जिन्होंने मतदान करा है उनकी पूछी है। लेकिन 12% ने तो करा ही नहीं है, ये बात आप अच्छे जानते हो। तो आप मुझे ये बताओ, अगर यहां पर मैं ये कह दूं कि कुल वोट जो है मैंने ले लिए यहाँ पर 100 है। बोले ठीक है भैया 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी मुसीबत नहीं है। बोले ठीक है। अब 12% ने नहीं डाला, तो मेरे दोस्त आप खुद बताओ कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है? बताओ। आप कहोगे 88 ने डाला है। कितने ने? 88 ने डाला है। यानी ये है डालने वाले। कौन है मेरे दोस्त? डालने वाले। ये है डालने वाले कितने? 88। अब उसने आगे क्या कहा? देखो डिजाइन बहुत अच्छा बनाऊंगा मैं इसका, है ना। फिर उसने कहा कि विजेता ने कुल मतों का 68%। तो टोटल मत कितने हैं? आप कहोगे 100 है टोटल, और इन 100 का 68% जीतने वाले ने लिए हैं। यानी जीतने वाले ने कितने लिए हैं? आप कहोगे टोटल का 68%। तो बताओ टोटल का 68% में निकालू, यानी 100 का 68% यानी 68% में निकालू तो कितना आएगा? आप कहोगे भैया जी 68 ही आएगा। 100 पर 68% कितना आएगा? 68 ही आएगा। अब मुझे बताओ टोटल जो डाले गए मत हैं, डालने वाले, वो 88 है। उनमें से 68 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? आप कहोगे 88 में से 68 कम कर दो, हारने वाले का पता चल जाएगा। बोले ठीक है कर देते। कितना बचेगा बताओ? यहाँ पर 0 बचेगा। बोले ठीक है 0 आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा? बोले 2 बचेगा। यहाँ पर 2, यानी हारने वाला जो था, कौन था मेरे दोस्त? हारने वाला, जो हारने वाला व्यक्ति था वो कितने लेकर आया? 20। समझ गए बात को? अब जीतने वाला जो वोट लेकर आया है, उसने साफ साफ यहां पर बोला है कि प्रतियोगी को 8880 मतों से हराया है। आप यहां पर चेक कर लो कितने से हराया है। आप यहां पर चेक कर लो कितने से हराया है। तो आप कहोगे यहां पर कितना आएगा? 8, और यहां पर आएगा 4। यानी इन्होंने जो हराया है भाई साहब वो 48 से हराया है। और सवाल के अंदर कितने से हराया है? आप कहोगे यहां पर 8880 से हराया है। 8880 से। दोनों की हम क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो बताओ कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 24 से काट लो, 24 दूनी 48। 24 से काट लो कितनी बार? 24 से करना 24, 24 दूनी 48। 24 से करना 24, 24 दूनी 48। यानी 6 बार कट जाएगा ये, आराम से कट जाएगा भाई साहब। 6 बार कटेगा ये पूरा पूरा। 6 8 48 और 6 तो 24, 24 28। ठीक है भैया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6, और यहाँ पर 0। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 60 आ चुकी। 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ चुकी है। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा क्या है मेरे दोस्त? उसने पूछा है कि यहाँ पर जो मतदान करा था, किन्होंने? जिन लोगों ने मतदान करा था उनकी संख्या पूछी है, ना कि टोटल नहीं पूछी है। बल्कि उसने कहा चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। अगर आप ये निकाल रहे हो तो मेरे दोस्त गलत है, उसने ये पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 88 की कितनी होगी? तो आप कहोगे भैया दोनों की गुणा कर दो। बोले ठीक है 60 गुणा 88।
कितना आ जाएगा, 6×8 = 48, यहाँ पर 0 सॉरी 8 आ जाएगा, और 6×8 = 48 और 4 कितना होता है भाई, ये होता है 52, कितना 52, 0 लगाएंगे, तो 0 जैसे ही हम लगाएंगे तो भाई कितना आंसर आएगा, आप कहोगे 5280, 5280 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। बहुत अच्छा डिजाइन बनाया मैंने, मजा आया होगा, साड़ी की किनारी बना दी मैंने एकदम। अगला सवाल देखो, देखो ये सवाल भी बहुत मजेदार है, इसको करने में भी मजा आएगा आपको। इसको यहां से मिटाते हैं और देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल के अंदर कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, बोले ठीक है भैया मिटाओ इसको, हम करते हैं सवाल। बोले करके दिखाओ, बोले क्या है, का सवाल नंबर ये है। उसने कहा कि वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपए की खरीदता है तथा उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। ठीक है भैया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। आप मुझे मोटी सी बात बताओ, अगर कोई दुकानदार या आप या मैं कोई भी जितनी चीज खरीदेंगे उतनी तो बेचेंगे, या उससे ज्यादा कम भले ही बेच दें वो अलग बात है, लेकिन जैसे मैं कोई चीज 5 वस्तु लेके आया और मैं 5 ज्यादा से ज्यादा कितनी वस्तु बेच सकता हूँ, 5 बेच सकता हूँ, कम कितनी भी बेच सकता हूँ वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी उतनी ही वस्तु बेच सकता हूँ जितनी मैं लेकर आया, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अब देखना उसने क्या कहा कि वरुण कितनी वस्तु लेकर आया, 75, कितने रुपए में, बोले 3150 रुपए की लाया, और उसे चलो यहां पर लिख देता हूं पहले, यहाँ की लेके कितने क्या आया, क्रय मूल्य होगा, यानी 75 वस्तुएं वो लेकर आया। बोले ठीक है, उसको जो लाभ हुआ है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उसका जो लाभ है वो लाभ कितना है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 15 वस्तुओं का। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, आप इतना बता दो मुझे, आप इतना बता दो, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, यानी बेची कितनी वस्तुएं हैं उसने। आप कहोगे लाया था 75, लाभ हुआ 15 का, तो भाई साहब विक्रय मूल्य कितना हुआ, बोले 15 इसमें 75 में जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा, बोले 0 और यहाँ पर 2, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भैया जी तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 90। अगर मैं यहां से क्रय और विक्रय का दोनों का रेशियो निकालूं कितना आएगा, बताओ जरा, क्रय और विक्रय का रेशियो निकालूं कितना आएगा, तो आप कहोगे एसपी और सीपी। ठीक है भैया, एसपी कितना है, बोले 90, ठीक है, और यहाँ पर सीपी कितना है, बोले 75। कट सकता है क्या, बोले हाँ, थोड़ा छोटा कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, कर लेंगे तो अच्छा रहे, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, है ना। तो 15 छक्का होता है 90 और 15 पंजे होता है 75, यानी आपको आराम से पता चल चुका है कि यहाँ पर जो एसपी यानी विक्रय मूल्य है वो कितना है 6 और क्रय मूल्य कितना है 5। ठीक है भाई, अब उसने ये कहा कि 75 वस्तुएं कितने की लाया था, 3150 की। यहां पर आप चेक कर लो, 3150 की लाया था, तो यहां पर कितनी खरीदी है उसने, 5, और वहां पर 3150, दोनों को यहां पर बराबर रख दो। दोनों को जैसे ही आप बराबर रखोगे तो कितना का, 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, 3100 कितना 50, 3150। बोले ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो 5 छंग 30 और 5 तिया 15, कितनी आ गई, आप कहोगे 630। यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। उन्होंने बोला है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप तभी निकाल सकते हो जब आपको विक्रय मूल्य पता हो, तो आपको निकाल लो आराम से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 630 है तो यहां पर आप गुणा कर दो इसकी, जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, आप कहोगे यहां पर 630 की गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो 600 और 6 तिया 18, 1 6 छंग 36 और 1 37, कितना भैया 37 आ जाएगा। यानी आपको पता चल चुका है कि यहां पर जो इसका विक्रय मूल्य निकल कर आया वो कितना आया, 3750। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है विक्रय मूल्य एक वस्तु का। ये तो टोटल आया है, ये विक्रय मूल्य क्या आया मेरे दोस्त, ये टोटल निकल के आया है और हमें निकालना है एक वस्तु का। तो मुझे बताओ, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जितनी वस्तु आदमी खरीद कर लेके आएगा उतनी तो बेचेगा या उससे ज्यादा बेच लेगा। शुरू में कितनी वस्तु खरीदी, बोले 75, कितनी 75 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इस 3780 रुपए को 75 से भाग करोगे, आपका आंसर आपके सामने कितने से कट जाएगा भैया, 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 का ना 25, 25 से काटो इसको तो 25 का ना 25, 12, 25 पंजे 125, 3 नहीं कट रहा है यार, ये तो है नहीं कटेगा, यानी सही बटे में आंसर आएगा। अच्छा पॉइंटों में आंसर आएगा, हाँ पॉइंटों में आएगा भाई। 5 से काटो इसको, 15 से कट जाएगा, बोले कट जाएगा, तो 15 तिया 15 पंजे 75, 5 बार जाएगा, और 15 से इसको काटो, 15 दूनी 30, और यहाँ पर 15 दूनी 30, 7 बचेगा 78 हो जाएगा, तो 15 पंजे होता है 75, 15 पंजे 75, 3 बचेगा, 15 दूनी 30। ठीक है भैया, ये बनेगा सीधा सीधा कितना बन जाएगा, ये आएगा 5 नीचे, 5 और काट लो इसको, डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं मैं यहाँ से। देखो 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी हमें 5 चाहिए शुरू में, यहाँ पर 2 जगह 5 है। ठीक है भैया, यहाँ पर आएगा 5 पंजे 25, 5 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, कुछ नहीं बचेगा, यानी पूरा 50 बार चला जाएगा। 50 50 यहाँ 51 है, 50 से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी आप कर लेना, है ना, 0 और यहाँ पर पॉइंट लगा कितनी बार, 5 चौक 20, 50.4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भैया, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। बहुत आराम से चीजों को सिखा रहा हूँ मैं आपको, आराम से सीख लो बस कुछ दिन और, फिर मैं आपको क्या करूंगा मेरे दोस्त, चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज चीजों को मैं कराना शुरू करूँ। ठीक है भैया, आ गई, बहुत तगड़ा सवाल है? देखने में तो ऐसी लग रहा है बहुत तगड़ा है। चलो देखते हैं क्या है ये। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, है ना, बुरे वक्त में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को, ऐसे ही कुछ और है ऐसे ही है ना, अक्षय कुमार का कुछ ऐसी डायलॉग है, मैंने सुना था ये।
देखो क्या है सवाल के अंदर, बढ़िया सवाल है। उसने कहा नवीन सुमन और अमन दोनों से ऋण लेता है जो कुल मिलाकर 9400 रुपए है। यानी नवीन ने सुमन से और अमन से टोटल जो धनराशि ली है वो 9400 रुपए ली है। सुमन प्रति वर्ष 12.5% साधारण ब्याज की मांग करती है, जबकि अमन प्रति वर्ष 10.5% साधारण ब्याज की मांग करता है। ठीक है भैया। एक वर्ष में नवीन द्वारा दिया गया कुल ब्याज 1063 रुपए है। बोले ठीक है। अमन से उधार ली गई राशि ज्ञात करें। अमन से कितनी राशि उधार ली थी इस नवीन ने, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो एलिगेशन यहां पर लगाएंगे और आप अच्छे जानते हो एलिगेशन यहां पर भी लग सकता है दर पर, और एलिगेशन यहां ब्याज पर भी लग सकता है, क्योंकि टोटल ब्याज है अपने पास। नवीन ने जो टोटल ब्याज दिया है वो कितना है 1063। तो आप थोड़ी देर को देखो, अगर आप इसको इससे अगर आप करोगे दर से, रेट से करोगे तो चीजें फ्रैक्शन में है, कोई तो आएंगी परेशान कर देगी। तो इसका बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बोले क्या है, बोले ये है। आप ऐसे सोचो कि सारा का सारा धन किसने लिया है, सुमन। सुमन से लिया गया है सारा धन। तो अगर सुमन से सारा धन लिया गया है तो इसका ब्याज कितना आएगा, बोले 12.5% आएगा। तो एलिगेशन मेरे दोस्त कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे हम सुमन, यहाँ पर लिख लेंगे सुमन, और यहाँ पर लिख लेंगे अमन। ये अमन है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बोले इस तरीके से लगाते हैं, ये एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। ठीक है भैया, आपको पता होगा टोटल यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों का अलग अलग रखते हैं। तो मैं सुमन का निकाल रहा हूँ। अगर टोटल सुमन से लिया है सारा धन इस नवीन ने तो 9400 लेगा, और 12.5% के हिसाब से कितने रुपए आएंगे, आप कहोगे 12.5% के हिसाब से, यानी 94 है। 94 का अगर आप 12.5% निकालोगे, फ्रैक्शन 1/8 होता है इसका, आराम से निकाल लोगे। कितनी बार जाएगा भैया, 8 × 8 जाएगा। बोले ठीक है। कितनी बचेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 8 × 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 8 × 8, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएगा। नहीं, 8 × 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 14, 8 × 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 6, 8 7 56 हो जाएगा। बोले ठीक है। 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी 1175 रुपए आ जाएगा। यानी इस सुमन से जो धनराशि ली है नवीन ने वो कितनी ली है, मैं ऐसा मान लेता हूँ 1175। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आएगा 1175। कितना, 1175। बोले ठीक है। अब उसने क्या बोला, अगर मैं ये कहूँ कि टोटल धनराशि 9400 रुपए की टोटल धनराशि किससे ली गई है, अमन से ली गई है। सुमन से ली थी पहले, अब अमन से ली, ऐसे मान लेते हैं। तो कितने परसेंट लेगा, 10.5%। और 10.5% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 20 और 21/200, 21/200 कितना, 21/200, 21 और बटे में कितना आएगा 200। ठीक है भैया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये इससे 47 बार कटेगा, 47 बार। तो दोनों की हम जब गुणा करेंगे, मल्टीपलिट करेंगे, 21 और 47 की कितना जाएगा, तो 21 सत्ते कितना होता है भैया, 21 सत्ते 7 × 7, 7 दूनी 14, 147 होता है। 47 का 7 आएगा, 14 कैरी हो जाएगा। बोले ठीक है। और 21 चौक 84, 84 और 14 कितना हो जाएगा, 94 और 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। तो ये आ जाएगा भैया 987। कितना मेरे दोस्त, 987। ठीक है। अब उसने क्या बोला आगे सवाल के अंदर, उसने कहा जो टोटल, देखो यहाँ पे मैंने ब्याज निकाल लिया 12% के हिसाब से, यहाँ भी ब्याज निकाल लिया, तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, और टोटल ब्याज कितना है 1063। कितना, 1063। सॉरी 1063 क्या है, डरे मत यार, बस हो चुका काम। 1063 क्या है मेरे दोस्त, टोटल ब्याज। यहाँ से यहाँ घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये जो मेरा निकल के आने वाला है, ये क्या आएगा, ये धन निकल के आएगा। किस किसका, अमन का और सुमन का। अमन और सुमन का यहाँ पर धन निकल के आएगा। घटाओ भाई कितनी बार जाएगा, तो आप कह दोगे देखो यहाँ से यहाँ घटाओ, यहाँ से यहाँ 13 आएगा इधर, 13 में से आ जाएगा, कितना बचेगा 13, और 13 में से 7 निकालो, कितना बचेगा 7 6 13, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 5, 15 ले हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 76 हो जाएगा भैया। ठीक, यहाँ पर निकाल लो आप, तो आप 5 में से 3 निकालो, कितना जाएगा, बोले 2 बच जाएगा। बोले ठीक है। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। बोले ठीक है। 11 में से 10 जाएगा 1। इसको छोटा भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मर्जी है। तो काट लो इसको, अगर काटना चाहो थोड़ा बहुत, तो छोटा करके कैलकुलेशन में और मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा कर लो, कितने से, 8 से काट ले, तो 4 से काटो, 4 × 4, यहाँ पर कितना बचेगा 3, 4 9 36, यहाँ पर 4 से काटो तो 4 तिया 12, ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 4 8 32। यहाँ पर टोटल धनराशि अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 9 और 7 कितना होता है 17, एक कैरी हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 4, 47। टोटल धनराशि कितनी है 47, जो उधार ली गई थी इन दोनों से, और यहाँ पर कितनी है 94। दोनों को बराबर रख दो, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। दोनों को जब मैं बराबर रखूंगा तो कितना है 9400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बोले 200। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ चुकी है। हमसे पूछा गया क्या कि अमन से उधार ली गई राशि, अमन का तो ये है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो टोटल अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 200 की गुणा कर दूंगा। ऊपर कर रहा हूँ जरा इस तरीके से निशान लगा दिया मैंने ना, तो कितना आएगा भैया 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे गुणा करनी है ना, ये मैं काट रखा था, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 200 है, 200 गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर 28 में। तो 200 की गुणा जब 28 में आप करोगे इन दोनों की, तो कितनी 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी होता है 56, यानी ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 5600 रुपए। यानी अमन से ली गई राशि कितनी थी, 5600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।